ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम महादेव को जो भी चीज़ें समर्पित करते हैं, हमें उसका तरीका, चाहे वो बेलपत्र चढ़ाने का हो, शमी पत्र हो, धतूरा हो, कुछ भी, हमें ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हम भगवान को कोई चीज़ कैसे समर्पित कर रहे हैं। तरीका हमारा जो है वो सही है या नहीं। इसलिए हम बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आते हैं जहां हमने आपको बताया है कि बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, शमी पत्र कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। तो आज उसी से संबंधित हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, जहाँ हम आपको ये बताएंगे कि भस्म भगवान को कब और कैसे चढ़ाएँ। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि महादेव हमारे प्रसन्न हो जाएं, तो हमको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी की पूजा करनी होती है। आप उनको पूरा श्रृंगार कर लें। फिर जब आप भस्म उन्हें चढ़ाएंगे, तो जो भी भस्म आप उन्हें समर्पित कर रहे हैं, उसको जब आपने वहाँ भस्म समर्पित कर दिया, उसको फिर आप चुटकी से अपने उठाएंगे, अपनी उंगली से उठाएंगे, रिंग फिंगर से, और उसके बाद आप उसको अपने मस्तक पे लगा लेंगे। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा को वो स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा जो आप भस्म लगा सकती हैं, वो दोपहर में 12 बजे होता है। 12 बजे दोपहर में जब आप भगवान को त्रिपुंड लगाते हैं, तो आप भस्म, जैसे आपने चंदन तिलक लगा दिया, भगवान का त्रिपुंड बना दिया, उसके बाद आप उसी पर भस्म से त्रिपुंड बना दीजिए, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। फिर जब आप उठेंगे, जब आप पूजा करके अंत में जब आप उठने लगेंगे, तो उसी भस्म पे अपनी उंगली फेर कर भस्म अपने भी मस्तक पर त्रिपुंड बना लीजिए। ऐसा करने से आपको आरोग्य मिलता है। आरोग्य मतलब रोग अगर है आपको कोई भी, या अगर आपके घर में कोई ऐसा है, तो आप उसको लगा देंगे तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी बीमारी जो है वो ख़त्म होने लगती है। तीसरी भस्म आप कैसे चढ़ा सकते हैं? तीसरी भस्म आपको शाम के समय चढ़ानी होती है। जब आप प्रदोष काल हो, तब आप भगवान भोलेनाथ को पूरा श्रृंगार कर लेंगे, और आप तब भोलेनाथ को जब भस्म चढ़ाते हैं, तो इससे आप, और उसके बाद उसको आप लगा लेते हैं तिलक के रूप में। तो आपका जो भी कार्य होता है, जो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है, वो ज़रूर पूरी होती है। ठीक है। चौथी भस्म, आप प्रदोष है, शिवरात्रि है, इस ऐसे समय में जब आप प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत में, प्रदोष काल में या मासिक शिवरात्रि में आप पूजा कर रहे हैं भगवान को, फिर आप वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और उसको आप अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। तो जो आपका व्रत का संकल्प होता है, चाहे वो संतान सुख के लिए हो, आरोग्य के लिए हो, धन के लिए हो, जिस भी चीज़ों के लिए आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए हो, वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। अगला जो भस्म आपको लगाना होता है, पाँचवीं तरह की जो भस्म होती है, वो आपको लगानी होती है भगवान भोलेनाथ को। आप बेलपत्र पे भस्म रख लीजिए, और उस बेलपत्र को आप जब महादेव को समर्पित करते हैं, पूरा श्रृंगार करने के बाद सबसे अंत में आपको बेलपत्र पे भस्म निकाल लेनी होती है। उसके बाद उसी तरह से आपको, जैसे आप आचमन करते हैं, उसी तरह से आपको भस्म जो है समर्पित करना होता है महादेव को। ऐसा करने से आपकी कितनी भी कठिन परीक्षा हो, कितनी भी कठिन आपने परिश्रम कर रहे हों आप, और मनोकामना की नहीं पूरी हो रही है, वो भी जो है पूरी हो जाती है। तो इन 5 तरीकों से जब आप महादेव को भस्म चढ़ाते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। साथ ही साथ इस भस्म चढ़ाने से महादेव भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये जो उपाय हैं, वो आप प्रतिदिन के कामों में नहीं करेंगे। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो ही आपको करना है, प्रतिदिन आपको नहीं करना है। ठीक है, ये बात आप खास ख्याल रखें कि आप हर दिन ऐसा करने लगें, तो ये संभव नहीं है। आप एक दिन, जैसे प्रदोष हो गया, शिवरात्रि है या सोमवार है, ऐसे समय में आप महादेव को जब भस्म समर्पित करते हैं, तो महादेव आपसे ज़रूर प्रसन्न होते हैं, और आपका कोई भी कार्य हो वो ज़रूर सिद्ध होता है। इसी के साथ साथ आप महादेव के समक्ष में जो नंदी महाराज होते हैं, उनको भी मस्तक पर भस्म ज़रूर लगाएं, क्योंकि भस्म लगाने से उनके जितने भी शिवगण हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए जो भी जानकारी लेकर आते हैं वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।